वेलकम बॉब 777 न्यूज में आपका स्वागत है। ईयर एंड थैंक्सगिविंग का सीजन है ये, लेकिन भारत की नजर होगी कि ये टेस्ट मैच, पिंक बॉल टेस्ट मैच अगर जीत लिया जाए तो सीरीज उनके नाम होगी। जी हाँ, आपके लिए विनिंग्स आप अपने नाम कर सकते हैं। करना आपको बस ये है, हमारी इस एपिसोड को ध्यान से देखना है और जिस हिसाब से हम आपको कहेंगे ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत दूसरे टेस्ट मैच में अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करने के लिए, अगर उस हिसाब से आप bob777.games पर जाकर उसी प्लेयर्स, उन्हीं सिचुएशन, उन्हीं कंडीशंस के ऊपर दाव खेलेंगे तो आपके लिए भी विनिंग्स जो हैं वो गारंटीड रहेंगी। किस्मत का पावर प्ले ऑन है, याद रखिए। करना आपको बस इतना ही है, हमारे इस पूरे एपिसोड को ध्यान से सुनना है। हमारे जो सेफ पिक्स हैं, बॉलर्स, बैटर्स, जो भी हम आपको बताते हैं उनके ऊपर कड़ी नजर आपको रखनी है जब ये मैच ऑन होगा। कहां पर? bob777.games पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एडिलेड में कंडीशंस कैसे होंगी। देखिए, सबसे पहली बात, पिंक बॉल वो तो ऐसे ही डिफरेंटली रिएक्ट करेगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा उछाल ज्यादा रहता है, इसीलिए हम ऐसे बैटर्स पिक करेंगे जिनका फ्रंट फुट और बैक फुट प्ले दोनों ही एकदम टॉप नॉच है। दूसरी बात जो आपको समझनी पड़ेगी वो एडिलेड की कंडीशंस है। देखिए, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया नो डाउट बहुत ही ज़्यादा फेवरेट्स है गोइंग इनटू द गेम, लेकिन जो करंट फॉर्म है, रीसेंट फॉर्म है, उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर भारत का पल्ला थोड़ा ज़्यादा भारी लग रहा है। पिच कैसा एक्सपेक्ट करेंगे? देखिए, ड्रॉप इन पिच है। हम और आप दोनों को अब तक पता है कि ड्रॉप इन पिच को अगर आपको 5 दिन चलाना है तो आपको घास छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ी ज़्यादा मोटी घास फिर से आपको देखने को मिलेगी, ग्रीन टॉप। लेकिन जो वेदर है वो बड़ा फैक्टर प्ले करेगा। एडिलेड में ये जो सप्ताह है लीडिंग इनटू द गेम, धूप निकली हुई है, इसीलिए भारत के लिए अच्छे साइंस है कि यहाँ पर वो डैम्प कंडीशन देखने को नहीं मिलेगा, ड्राई होगा। इसके हिसाब से हम एक आध स्पिनिंग वाले पिक्स भी आपको डेफिनेटली देंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मैच। अगर गेम जो है चौथे पांचवें दिन तक जाता है, तकरीबन जाता नहीं है क्योंकि यहाँ पर गेम बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाता है। तो ये सारी कंडीशंस को नज़र में रखते हुए बात करेंगे आपके टॉप बैटर्स के बारे में। सबसे पहला नाम, विदाउट एनी डाउट, यशस्वी जायसवाल। जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने दूसरे इनिंग्स में दिखाई, एक और चीज़ उन्होंने फिर से श्योर करा दिया कि उनके पास वो टेम्परामेंट की कमी नहीं है। एक बार उनको वो स्टार्ट मिल जाता है, उसके बाद हमने देखा कि वो फ्लुएंट ड्राइव्स भी देखने को मिले क्योंकि सतह थोड़ी सी बेटर हो गई थी। अगर मैं कहूँ कि उस फर्स्ट टेस्ट मैच में जो सबसे कॉन्फिडेंट बैटर लगा हमें भारतीय खेमे से, वो डेफिनेटली यशस्वी जायसवाल थे। मैं उनको फिर से बैक करूंगा कि एक और बड़ा स्कोर वो कर जाएं। देखिए, इस पूरे एपिसोड में आपको सबसे ज़्यादा सेफ पिक्स ही मिलेंगे, इसीलिए उनको मैं पहले आयरन आउट कर देता हूँ। केएल राहुल एक ऐसे बैटर है जिन्होंने, देखिए, लास्ट तकरीबन 7-8 मैचेस से परफॉर्म ही करते आ रहे हैं। नंबर 5-6 पे जब मौका मिला वहाँ पे रन्स बनाए। अब ओपनिंग करवाना चाहती थी टीम इंडिया, वहाँ पर भी जाके उन्होंने नए बॉल को सी ऑफ किया। बड़े यूनिक तरीके से बॉल को लीव कर रहे हैं इनसाइड द लाइन, जो कि उनके लिए काम कर रहा है, इसीलिए उनके स्कोरिंग शॉट्स फ्रंट ऑफ द विकेट भी बेहतरीन हो गए हैं। तो ये दो बैटर्स आर डेफिनेटली वॉच आउट फॉर। अगर शुभमन गिल की बात करें तो उनके लिए बहुत बड़ा आउटिंग रहा। वो पिंक बॉल वाला जो प्रैक्टिस मैच था वहाँ पर अच्छे टच में नजर आए। पिंक बॉल में अगर आप देखें तो उनके पास उतनी एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट जो शुभमन गिल खेलते रहते हैं, जिस नंबर पर वो बल्लेबाजी करेंगे ना, तो नया वाइट बॉल जितना ही मूव करेगा, ये पिंक बॉल उतना ही होपफुली मूव करेगा जब तक केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल थोड़ा सा बॉल पुराना कर लेंगे। इसीलिए मैं बैक करूंगा कि शुभमन गिल यहाँ पर फिर से आपको बड़े रन्स बना कर देंगे। तो उनके जो रन्स का जो पहला पैरामीटर होगा वो डेफिनेटली वो क्रॉस करेंगे, उसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन बैटर्स के ऊपर, और ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं हम और आपके पास डिस्कस और पिक करने के लिए, इसीलिए दो जो नाम मेरे जहन में आता है। सबसे पहला नाम स्टीव स्मिथ का। देखिए, जसप्रीत बुमराह के विरुद्ध सबने स्ट्रगल किया है और ये आखिरी बार नहीं हो रहा कि कोई एक बैटिंग ऑर्डर स्ट्रगल करेगा बुमराह के विरुद्ध, लेकिन स्टीव स्मिथ हमने देखा है कि उन्होंने वो बैटिंग की जो रिदम है ना वो पकड़ ली थी इस टेस्ट मैच से पहले टेस्ट मैच लीडिंग अप टू द फर्स्ट टेस्ट। इसीलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वो रिदम उनको वापस आएगा, वो रन्स फिर से बनाएंगे। इसीलिए स्टीव स्मिथ का जो रन का मीटर है ना वो फिर से चालू हो जाएगा, उसके ऊपर आप नज़र ज़रूर रखें।
दूसरे जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अब इस मोमेंट पे मुझे थोड़े से सेफ लग रहे हैं वो हैं ट्रेविस हेड, क्योंकि ट्रेविस हेड ने देखिए दूसरे इनिंग्स में भी बताया कि एक बार अगर आप 30 ओवर का बॉल वहां पर पुराना हो जाता है और अगर अंडर लाइट्स वो पिंक बॉल नहीं खेल रहे हैं, अगर अंडर लाइट्स खेल रहे हैं तो फिर यार मतलब वो उनकी टेक्निक के ऊपर रहेगा कितना रिपीटेटिव उनका फॉरवर्ड डिफेंस है। लेकिन अदरवाइज ओवरऑल कॉन्फिडेंस की बात करें तो ट्रेविस हेड के ऊपर आप जरूर ट्रस्ट कर सकते हैं। ये आपके बैटर्स हो गए फॉर द एंटायर टेस्ट मैच। अब बॉलर्स के बारे में बात करते हैं जो यूजुअली डोमिनेट करते हैं इन कंडीशंस में। सबसे पहली बात भारत की ओर से बात करें तो देखिए मोहम्मद सिराज ने बेहतरीन साथ निभाया जसप्रीत बुमराह को, और पोस्ट मैच इंटरव्यूज में भी उन्होंने कहा है कि अब वो कोशिश नहीं कर रहे हैं कि विकेट के पीछे जाएं, लाइन एंड लेंथ पे अच्छी गेंदबाजी करना, बैटर्स को सेटअप करना, जो कि आर्ट ऑफ टेस्ट मैच बॉलिंग है, उस पे फोकस है अब सिराज का। इसीलिए एक्सपेक्ट करें कि वो उसी लय में नजर आएंगे फिर से। अगर ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो देखिए मिचेल स्टार्क जो है वो इन पैचेस वो पुराने स्टार्क लगे फिर से, और पहले इनिंग्स में भी उन्होंने जायसवाल को निक करवाया था, दूसरे इनिंग्स में भी एक आध चांस उन्होंने क्रिएट किया था। तो मिचेल स्टार्क अमॉन्ग द विकेट्स होंगे, क्योंकि आप देखिए जॉस हेजलवुड नहीं खेल रहे हैं ये पर्टिकुलर मैच, तो स्टार्क के ऊपर वो एक्स्ट्रा एक जिम्मेदारी है कि यहाँ पर आए एज अ लीडर ऑफ द पैक परफॉर्म करें। तो सरप्राइज नहीं होंगे अगर मिचेल स्टार्क यहाँ पर विकेट्स निकाल कर देते हैं। अब रुक करते हैं आपकी सेफ पिक की ओर, और देखिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहला जो सेफेस्ट पिक ऑफ द मैच है वो है जसप्रीत बुमराह का मैच में पंजा खोलना, वो तो अनिवार्य है। अगर पहले ही इनिंग्स में फाइफर ले जाते हैं तो फिर आई वोंट बी सरप्राइज्ड एट ऑल, क्योंकि देखिए पिंक बॉल में ऐसे ही उनको रेड बॉल में खेलना मुश्किल है। पिंक बॉल जहां पर बैटिंग और थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, वहां पर जसप्रीत बुमराह वाला प्रॉब्लम जो है वो फिर से उभर कर आएगा ऑस्ट्रेलिया बैटिंग ऑर्डर के सामने। उसको कैसे टैकल करते हैं वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए आई एम बैकिंग जसप्रीत बुमराह वंस अगेन टू बी अमॉन्ग्स द विकेट्स। तो ये आपका सेफेस्ट पिक नंबर 1 हो गया। सेफ पिक नंबर 2 है विराट कोहली। एक बार जो उन्होंने रन्स बना लिए हैं, अब ऑस्ट्रेलियन टूर में विराट कोहली को रोकना बड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि देखिए ये जो पिंक बॉल है ना ये सूट कर जाएगी विराट कोहली को, क्योंकि वो जब फॉरवर्ड आते हैं तो वो फुल्ली फॉरवर्ड आते हैं, उनका हेड ऑन टॉप ऑफ द बॉल रहता है, कमिट करते हैं फुल्ली, और जब भी बैकफुट पे कन्विंस्ड होते हैं ना कि यहाँ पर उछाल अच्छी है और बैकफुट पे वो शॉट्स लगा सकते हैं, वहाँ पे भी इंपीरियस लगते हैं विराट कोहली। हमने देखा है कि बैकफुट में कुछ एकदम एक्स्ट्रॉर्डनरी शॉट्स हैं विराट कोहली के। अगर वो हारिस रॉफ का छक्का भी याद करें, वो भी देखिए ऑस्ट्रेलिया में ही था और बाउंस को यूज करते हुए ऑन टॉप ऑफ द बाउंस खेला था। खैर वो फॉर्मेट अलग था, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि इंस्टिंक्टिवली बैकफुट के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो इसीलिए विराट कोहली को आप यहाँ पर बैक कर सकते हैं। फिर से वो आपको बड़े रन्स करके देंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट पे जो है वो रिटर्न्स डेफिनेटली देंगे विराट कोहली। तो विराट कोहली वन लेजेंड टू दी अदर। अब रिस्की पिक कौन बन जाता है? वो प्लेयर जो अभी अभी आया हुआ है। देखिए उस प्रैक्टिस मैच में भी रोहित शर्मा ने ज़्यादा रन्स नहीं बनाए, यहाँ पर शायद उनके विरुद्ध ऑड्स थोड़े से ज़्यादा होंगे। उनके ऊपर जो उनके पहले रन बनाने का मीटर रहेगा ना उसके ऊपर थोड़े से ऑड ज़्यादा रहेंगे, इसीलिए आपके पास मौका ज़रूर है, रिस्की है थोड़ा सा, लेकिन मौका ज़रूर है कि यहाँ पर उनके ऊपर आप इन्वेस्ट करके थोड़ी सी अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक हाई रिस्क हाई रिटर्न ऑप्शन जो है वो यहाँ पर रोहित शर्मा बनने वाले हैं। अब रुक करते हैं मैच रिजल्ट की ओर। तो चलिए प्रो टिप, पहले टेस्ट में हमने बताया था कि भारत के साथ जाएं, दूसरा मैच मेरे हिसाब से 2-0 होने वाला है भैया, क्योंकि जसप्रीत बुमराह एंड कंपनी को हैंडल करना अब बहुत डिफिकल्ट हो रहा है इस ऑस्ट्रेलियन बैटिंग अटैक के लिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मोर ऑफ द सेम कि टॉप ऑर्डर फिर से मुश्किल में रहेगा ऑस्ट्रेलिया के, इसीलिए भारत यहाँ पर 2-0 की बढ़त ले लेगा। ये रिजल्ट के ऊपर आप दाव जरूर खेल सकते हैं। तो चलिए होपफुली आपको हमारा ये अल्टीमेट प्रेडिक्टिव एनालिसिस फॉर द सेकंड टेस्ट मैच एडिलेड पिंक बॉल टेस्ट आपको अच्छा लगा। करना आपको यही है, हमारी इस प्रेडिक्शन को ध्यान में रखते हुए जब ये मैच ऑन हो जाएगा bob777.games पर जाकर किस्मत के पावर प्ले में अपनी विनिंग्स को गारंटीड करने का आपके लिए इससे अच्छा मौका तो हो नहीं सकता। Until next time we meet, this is it from Babashish on this particular episode. Thank you.